अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़कात आदमी कौन अदा करे, किसके ऊपर फ़र्ज़ है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि 4 चीज़ें जिस आदमी के पास हैं वो आदमी ज़कात अदा करने के काबिल हो सकता है। उसकी कुछ तफसील इस तरह है। नंबर 1 सोना हो, नंबर 2 चांदी हो, नंबर 3 नकदी हो, कैश हो, और नंबर 4 माले तिजारत हो, कोई कारोबार का सामान हो, बेचने के लिए रखा हो दुकान में, घर में, गोदाम में, कहीं भी। ये 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों के अलावा भी चीज़ों पर ज़कात है, लेकिन हम उससे बहस नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे हम। जैसे बकरियां हैं उस पर भी ज़कात है, गायें हैं उन पर भी ज़कात है, ऊँट है उन पर भी ज़कात है, हम उनसे बात नहीं कर रहे, हम इन 4 चीज़ों को ज़िक्र कर रहे हैं। सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। अब जिस आदमी के पास सिर्फ सोना है, बाकी 3 चीज़ें नहीं हैं, सोना ही है, नकदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है और चांदी भी नहीं है, तो उस आदमी के पास कितना सोना होना चाहिए ताकि वो ज़कात अदा करे? तो उसका जवाब ये है कि उसके पास 7.5 तोला या उससे ज़्यादा का सोना होना चाहिए, उससे ज़्यादा सोना होना चाहिए, तो फिर वो उसकी ज़कात अदा करेगा। फिर उसकी ज़कात कैसे अदा करेगा? जितने भी तोले सोना मौजूद है उसकी जाकर मार्केट में वैल्यू करवाएगा कि उसकी कीमत कितनी। वैसे 10 तोला है, 20 तोला है, 15 तोला है, 18 तोला है, 7.5 पूरे हों या उससे ज़्यादा हो, तो फिर उसके ऊपर ज़कात है। फिर जितनी मालियत का वो सोना है उस मालियत से 40वां हिस्सा या हिस्सा निकालें तो 40वां निकलेगा, अगर फ़ीसद निकालना है तो 2.5% उसकी ज़कात होगी। ऐसे समझो कि अगर 20 लाख रुपए का सोना है तो हर 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपये ज़कात बनेगी। ये उस आदमी के पास जिसके पास सिर्फ सोना है, चांदी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है। अच्छा, 7.5 तोला सोने से कम है, 7.5 तोला पूरा नहीं है, कम है, 7 तोले है, 5.5 है, 6 है, 6.5 है, 3 तोला है, 2 तोला है, सिर्फ ये सोना है और इतना है, 7.5 तोले से कम है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है, यह आदमी ज़कात अदा करने वाला नहीं होगा। एक मसला हल हो गया, सोने का मसला। अब लेते हैं चांदी को। जिस आदमी के पास चांदी हो, कितनी हो, सिर्फ चांदी हो, सोना भी नहीं है, नकदी भी, कैश भी नहीं है और माल तिजारत भी नहीं है, सिर्फ चांदी है। चांदी कितनी हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। चांदी उसके पास 52.5 तोला चांदी या उससे ज़्यादा की चांदी है, तो फिर इस अल्लाह के बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। उसकी भी ऐसी ज़कात निकाली जाएगी कि जाकर मार्केट में उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, कीमत लगाई जाएगी, कीमत लगाने के बाद 2.5% निकालते हैं तो 40वां हिस्सा, अगर ऐसा करते हैं तो 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर ख़र्च कर देना है। अगर 52.5 तोला चांदी से कम चांदी है, 52 तोला है, 51 तोला है, 50 तोला है, 40 तोला है, सिर्फ चांदी है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। सोना भी हो गया, चांदी भी हो गई। अच्छा, उसके बीच में एक बात करता चलूँ तो उसके साथ साथ उस सोने के ऊपर या उस चांदी के ऊपर 1 साल भी गुजर जाए, सोने के ऊपर या चांदी के ऊपर 1 साल भी गुजर जाए, तो फिर ज़कात होगी, दूसरे साल ज़कात निकल। मिसाल, पहली रमज़ान को उसने 10 तोला सोना ख़रीद लिया था, आइंदा साल तक ये 10 तोले उसके पास मौजूद थे, तो आइंदा साल पहली रमज़ान को वो ज़कात अदा करेगा इन 10 तोलों की। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, अब सिर्फ कैश ही कैश है, तो कितनी कैश होनी चाहिए कि वो ज़कात अदा करने वाला बन जाए, साहिब निसाब हो गया, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी? कितनी कैश हो, कितना पैसा हो? तो उसका जवाब ये है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर जिस आदमी के पास कैश हो और 1 साल बराबर उसके पास मौजूद भी रही हो, साल उस पर गुजर भी जाए, तो फिर उसके ऊपर ज़कात है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 2021 के अंदर, इस वक्त जो
कमो पेश 80,000, फिर भी मार्केट में से पूछना चाहिए 80,000 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा या कुछ कम हो जाएगा। 52.5 तोला चांदी की कीमत कमोपेश 80,000 है। जिस आदमी के ऊपर के पास 80,000 या उससे ज़्यादा के पैसे हैं तो फिर वो ज़कात देने वाला होगा, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वो साहिब निसाब है। उससे कम है तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन उस पर भी शर्त यही है कि साल उस पर गुज़र जाए। एक आदमी के पास 1 लाख रुपया आया पहली रमज़ान मुबारक को, अब ये 80,000 से ज़्यादा ही है, तो आइंदा साल रमज़ान तक वो उसके पास 80,000 रुपये मौजूद रहे, या कभी कभार थोड़े बहुत आगे पीछे भी होते रहे, लेकिन आइंदा साल रमज़ान में फिर उसके पास 1 लाख रुपये मौजूद था पहली तारीख को, तो फिर आइंदा साल रमज़ान में पहली तारीख को वो 1 लाख की ज़कात निकालेगा, जो 2,500 रुपये बनती है। ये कैश का मामला हो गया। अब इस हिसाब से अगर किसी के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए हैं, 60 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो फिर लाख रुपए 1 लाख पर 2,500 रुपये अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर अदा करेगा। ये हो गया, सोना भी हो गया, चांदी भी हो गई और कैश भी हो गया, नकदी भी हो गई। चौथा है माल तिजारत, कारोबार। मैंने एक दुकान खोली, उस दुकान के अंदर सामान मैंने रखा है वो बेचने के लिए, उस पर ज़कात कितनी है? अगर वो माल जो है वो उसकी मालियत जो है, जो सामान बेचने के लिए रखा है, घर में रखा है या ऑफिस में रखा है या दुकान पे रखा है या गोदाम में रखा है, कहीं भी रखा है, बेचने के लिए रखा है, उसकी देखेंगे कीमत कितनी है। अगर कीमत उसकी 52.5 तोला चांदी के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो ये आदमी इस सामान की भी ज़कात निकालेगा। एक आदमी के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कैश भी नहीं है, सिर्फ माल तिजारत है, ऐसा सामान जो बेचने के लिए, कपड़े हैं, जूते हैं, पंखे हैं, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो अगर बेचने के लिए उसने दुकान पे रखें, घर पे रखें, गोदाम में रखें, ऑफिस में रखें, कहीं भी रखें बेचने के लिए, तो फिर उसकी कीमत देखी जाएगी कितनी है। अगर कीमत उसकी 52.5 तोला चांदी यानी कमोपेश 80,000 के बकदर है तो फिर उसकी भी ज़कात अदा होगी, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर अगर आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे उसकी कीमत हुई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने 2 लाख रुपए के कपड़े लिए और अपने अहलिया को कहा कि आप महल्ले में बेचो, तो वो अहलिया जो है वो बेच रही थी 2 लाख रुपए के। अब पहली रमज़ान को उसने ये कारोबार शुरू किया, आइंदा साल के रमज़ान, पहली रमज़ान तक उसको फ़ायदा हो गया, 2 लाख रुपए हो गए, या नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए बच गया, लेकिन ये एक निसाब के बकद से ज़्यादा है, 80,000 से ज़्यादा है, 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा है, तो ये माल तिजारत, इस पर भी ज़कात होगी। अगर वो अब जो सामान बेचा जा रहा है वो लाख रुपए का है तो 2,500 रुपये निकलेंगे, 2 लाख रुपए तो 5,000 निकालेंगे, 4 लाख रुपए तो 10,000 रुपये निकालेंगे। तो जितने लाखों का सामान होगा हर 1 लाख के से 2,500 रुपये अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर अदा करना है। अब ये 4 चीज़ें मैंने अलग अलग बता दी, सोना अलग, चांदी अलग, सोना था तो वो 3 चीज़ें नहीं थी, चांदी है तो फिर 3 चीज़ें ये नहीं थी, नकदी कैश है तो फिर चीज़ें ये नहीं थी, या माल तिजारत तो फिर ये तीनों चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अब अलग अलग हो गया। अब आखिरी मसला ये कि इन चारों में से चारों चीज़ें थी, थोड़ा सोना था, थोड़ी चांदी थी, थोड़ी कैश भी थी और थोड़ा माल तिजारत भी था। अब इन चारों को मिलाएंगे और उनकी कीमत लगाएंगे। मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये का सोना था, 10,000 रुपये की चांदी थी, अब ये टोटल मिलकर 30,000 रुपये हो गए। 50,000 रुपये कैश पड़े हुए हैं, इनको भी मिला दिया तब ये टोटल 80,000 रुपये हो गए। 20,000 रुपये का मैंने माल तिजारत रखा हुआ है, कुछ सामान लेके रखा है और बेचने के लिए रखा हुआ है, तो 20,000 रुपये का ये है। अब टोटल चारों की अगर कीमत मिलाते हैं तो वो बन जाती है 1 लाख रुपया। तो ये 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा हो रहा है, या उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो उस आदमी के ऊपर ज़कात हो जाती है। तो लिहाजा ये आदमी इन चारों की ज़कात निकालेगा। 1 लाख रुपए के बकदर मालियत का ये मालिक है, लिहाजा ये 2,500 रुपये अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर अदा करेगा। अगर चारों नहीं है तो तीनों हैं, फिर तीनों की कीमत लगाएंगे। अगर वो 52.5 तोला के बकदर है या उससे ज़्यादा है, यानी 80,000 कम पेश 80,000 के बकदर है या उससे ज़्यादा है, तो फिर इन तीनों में की भी ज़कात निकलेगी। अगर 3 नहीं, कोई 2 चीज़ें हैं, सोना है, चांदी है सिर्फ, फिर उनकी कीमत लगाएंगे। तो अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर इनकी मालियत है या इससे ज़्यादा की मालियत है, तो तब भी ज़कात निकाली जाएगी। मैंने अलग अलग भी बता दिया, सोना है सिर्फ,
तो उसका कैसे ज़कात निकालेंगे? चांदी है सिर्फ, तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? नकदी है, कैश है सिर्फ, तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? और माल तिजारत है, तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? चारों मौजूद हों तो भी कैसे ज़कात निकालेंगे? उनमें से 3 हैं या 2 हैं तो कैसे ज़कात निकाली जाएगी? तो जो आदमी इस तरह साहिब निसाब हो जाता है, साहिब निसाब बन जाता है, तो फिर वो आदमी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अदा करेगा तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर आएंगी, नहीं अदा करेगा तो अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर नाज़िल होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।